फटने का दर्द क्या होता है। तुलसी बाबा ने तो बहुत कुछ लिखा है, बांझ का जान प्रसव की पीड़ा। द्रौपदी बोली सरकार आज मैं इसलिए कह रही हूं इसे छोड़ दो क्योंकि कारण क्या, एक लड़की का जीवन, बड़े गंभीरता से सुनिएगा, एक बेटी का जीवन पलना से लेकर के, डोली से लेकर के अर्थी तक का सफर, बेटी हमेशा 3 लोगों के सहारे अपना जीवन गुजार देती है। कैसे? जब तक बेटी की शादी नहीं हुई तब तक बेटी किसके सहारे जीती है? अपने पिता के सहारे। मैं तो बाबुल तेरे अंगना की चिड़िया, भोर हो तो उड़ जाऊं, मैं तो बाबुल तेरे खूटा की गैया, जित छोरे उड़ जाऊं, भैया गोदी ने महल दुमेले, हमको दए परदेश, सुन बाबुल मेरे काय को बिहाए परदेश। जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक बेटी पिता के सहारे जीती है, और विवाह हो जाए तो बिटिया भी पति के सहारे जीती है। और कहावत भी है कि मैका माँ बाप के बिना सुना है और ससुराल पति के बिना सुना। विवाह नहीं हुआ तब तक बिटिया पिता के सहारे जीती है, विवाह हो जाए तो पति के सहारे जीती है। और वही बेटी, वही पत्नी जब बूढ़ी हो जाती है तो फिर वो अपनी जिंदगी अपने बेटे के सहारे जीना शुरू कर देती है। द्रौपदी बोली सरकार इसके पिता का तो पहले ही वध हो चुका है गुरु द्रोणाचार्य का, अगर इसका भी वध कर दोगे ना तो फिर इसकी मां अपना जीवन किसके सहारे जीएगी? इसे छोड़ दो। भगवान ने कहा एक काम करो, छोड़ो भी मत मारो भी। तो क्या करो? सबसे कठिन जात अपमान कर दो। क्या करो? आज पांडवों ने महाराज अश्वत्थामा के मस्तक पर लगी उस दिव्य मणि को निकाला और धक्का देकर के निकाल दिया। अश्वत्थामा ने विचार किया मेरे ऊपर आरोप तो लगी चुका है वंश का सर्वनाश करने का, तो क्यों ना अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से है, अगर उस गर्भ के अंश को भी अगर मैं सर्वनाश कर दूं तो कदाचित कौरव पांडवों के वंश का सर्वनाश हो जाए। जैसे अश्वत्थामा ने आज ब्रह्म अस्त्र को चलाया, महाराज उत्तरा का गर्भ जलने लगा। यहां निवेदन करना चाहती हूं, जीवन में जब भी संकट आए कौन लड़ रहा है जी? बालक। इस कथा से मैं जीवन में बहुत बड़ी सीख मिलती है। अगर जीवन में कभी भी संकट आए, कभी भी विपत्ति आए, कोई भी परेशानी आए, तो कभी संसार के लोगों के पास जाके मत रो। बिल्कुल कितना भी रोना है, कितना भी कष्ट है, सहन कर ले, किसी के सामने जाके रोना नहीं। अगर रोना है तो या तो भगवान के पास जाके रो, या गुरु के पास जाके रो, या माता पिता के पास जाकर के रो। कभी संसार के पास जाके मत रो। अगर आप इनके पास रोगे ना तो गारंटी है फिर जिंदगी में कभी तुम्हें दोबारा रोना नहीं पड़ेगा। और संसार के पास जाकर के रोगे ना तो तुम्हें जिंदगी में 2400 घंटे रोना पड़ेगा। ये संसार के लोग हैं, तुम्हारे मुंह पर तो कहेंगे अरे भैया बड़ा बुरा हुआ, लेकिन तुम्हारे पीठ के पीछे क्या कहेंगे? इसके साथ यही होना चाहिए, ये इसी लायक है।
और ज्यादा रो दिए तो फिर क्या कहेंगे? कछु नहीं भैया, कर्मन में दंड भुगत रहे, तुम तो